अदील बेटे तुम वहाँ पे कहाँ ले आए हो ये? तो आंटी जी सब्र करें, अदील आपको यहाँ पर जलील कराने के लिए लेकर आए। तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। लेकिन हम तो आपके घर में कैसे रहेंगे? अंकल जी आपने बड़ी इज्जत कमा ली है, अब बेटा आपको यहाँ जलील कराने के लिए लेकर आया है तो यहाँ पर आपको तो रहना ही पड़ेगा ना। बदल गए हो तुम मुस्तफ़ा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही। और बीबी थोड़ा सब्र कर लो, बंदे की नई नई जॉब है, अभी से आपको आशिकी माशूकी सूझ गई। 2 लाख रुपए तो इसकी तनख्वाह, अभी जरा तनख्वाह बढ़ने दो फिर आशिकी माशूकी की तरफ भी आ जाए। छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है। उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की थी। तो बाबूजी आपको ये पहले नहीं पता था जब इसने शर्जीना से इसकी शादी तोड़वाई थी और खुद शादी की थी तो अदील ने आखिर इससे शादी क्यों की? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए था आपकी बेटी को भी कि अदील ने सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से शादी की है और आप ये ना समझे कि आपकी बेटी जो है ना बच्ची है, पता इसे भी सब कुछ है। समझ रहे हो? सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में कुछ लेटेस्ट आपको नजर आया या नहीं आया ये बताएं। मुझे तो बहुत सारी लेटेस्ट चीजें नजर आई हैं, जैसे कि इसका OST चेंज हो चुका है, अभी आपने नोट किया हुआ है OST जो है दूसरा आने लगा है और साथ में हमें जो शर्जीना और मुस्तफ़ा का घर है वो बड़ा ही चेंज नजर आया। और इस एपिसोड में जो है 80 दिन को किस तरह से चंद सेकंड्स में गुजार दिया गया ये भी हमने देखा और ये टाइम लैप्स क्यों दिखाया गया और आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, अदील के साथ क्या होगा। स्पेशली लोगों को जो है अब अदील का थोड़ा सा कंक्लूजन देखने का दिल चाह रहा है कि अदील के साथ अब क्या होने वाला है और इनकी जो अम्मा है, जो मुस्तफ़ा की और अदील की अम्मा है, इनके साथ क्या होने वाला है और साथ में इनके जो अब्बा है, इनके अब्बा के बारे में एक लफ्ज मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। लोग ये कह रहे हैं कि यार इस बंदे ने जो है 6 महीने से खाना नहीं खाया तो अभी तक जिंदा कैसे है। जब एपिसोड स्टार्ट हुई तो उस वक्त मैंने भी यही देखा था, मैं ये समझा कि शायद इनके अब्बा का जो है देहांत होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है और लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ इंटरेस्टिंग सीन हुए हैं, लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा को जब एक प्रोजेक्ट मिला तो मुस्तफ़ा बड़ा हैरान और परेशान, और कॉमन सेंस की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मुस्तफ़ा की जगह अगर आप होते या मैं होता तो हमें भी कुछ ना कुछ इसी तरह का शौक लगता कि जब एक बंदा हमारे पास खुद से आ रहा है, हमें ढूंढता हुआ आ रहा है, ढूंढने के बाद जो है उसने हमारी तमाम शर्तें मान ली, हमसे एग्रीमेंट तक कर लिया, इवन ये कि वो हमारी जो है सैलरी वो एडवांस आपको पेमेंट कर चुका है, एग्रीमेंट में वो भी लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर वो ये कह रहा है कि हम जो है बहुत आगे जाएंगे, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा चरिया निकले गेमिंग में। चरिया अगर आप समझते ना आप लोग नहीं तो वो यही कहना चाह रहा था, लेकिन ड्रामे में उसने चरिया नहीं कहा बल्कि ये कहा कि सरफिरा कहा है। तो जो हमारे स्लैंग वर्ड है उसमें जो है इसे चरिया कहते हैं। तो उसे पता था मुस्तफ़ा जो है बड़ा चरिया बंदा है, तो उसने जो उसके लिए क्या किया, सारा कुछ एग्रीमेंट में लिख दिया। और मुस्तफ़ा ने जब उससे पूछा कि जोसेफ की तरह तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे, तो उस वक्त जो है सिद्दीकी साहब ने यही कहा, दानिश सिद्दीकी ने, कि नहीं भाई, मैं अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुमसे एग्रीमेंट क्यों करता। और ठीक बात ये भी है कि ये बंदा मुझे कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है कि मुस्तफ़ा को बहुत आगे लेकर जा सकता है। दानिश सिद्दीकी ने एक कंपनी खोल ली, उस कंपनी का भी उसने नाम इतना अजीब सा रखा जिसे सुन के हमें भी बड़ा अजीब सा लगा। उसने रखा है डैन मूसा। और डैन मूसा क्या है, डैन जो है उसने दानिश के नाम से बनाया और मूसा जो मुस्तफ़ा का नाम, उसने यहाँ से दोनों चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं और इस कंपनी का नाम बना दिया। मुस्तफ़ा इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि यार आखिर ये मेरा नाम भी लगा रहा है, कंपनी में पैसे भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मुझसे सिर्फ सर्विसेज ले रहा है। एनीवेज, इसके बाद जो है हमें दिखाया गया 80 दिन किस तरह से गुजरे और चंद सेकंड्स में 80 दिन को गुजार के दिखा दिया गया कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। और 80 दिन गुजरने के बाद जो सबसे जबरदस्त चेंज था वो हमें लगा मुस्तफ़ा का घर। शर्जीना ने किस तरह उसे सजाया, किस तरह डेकोरेट किया। अगर थोड़ा सा इसके बिहाइंड द सीन ये सब कुछ भी दिखा रहे होते कि शर्जीना ने किस किस तरह से घर को सजाया, किस किस तरह से डेकोरेट किया है, कौन कौन से बाजार से शॉपिंग की, थोड़ा थोड़ा सा अगर ये इंक्लूड कर देते तो आई थिंक सो कि ये जो है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। भैया अदील के बारे में हर कोई परेशान था कि अदील का क्या होगा, अदील का क्या होगा। मेरा ख्याल है इस एपिसोड से बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं कि अदील का क्या होने वाला है और अदील का कंक्लूजन क्या होगा। अब अदील के साथ जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। अब हमें यह भी पता चल गया कि उसने जो है भाई अपने अकाउंट्स जो है फॉरेन में बना रखे हैं और यहाँ पाकिस्तान से जो पैसा दुबई ट्रांसफर करता है एंड देन दुबई से जो ब्राजील वो ट्रांसफर कर रहा होता है। यहाँ पर ये बात सोचने वाली कि यार कितना बड़ा गेमलर बंदा है, किस तरीके से इसने गेम बनाई और गेम बना के जो है अपने ससुर और अपनी बीवी के जो प्रॉफिट है, जो उसकी कंपनी है, उस कंपनी से पैसे निकाल के अपना अकाउंट फिल कर रहा है। और इस बंदे की जो है ना, आप अकल को दाद देना चाहिए कि फ्रॉड भी कर रहा है बड़े फ्रॉड तरीके से। इसने जो भी अकाउंट खोला हुआ वो अपने नाम का नहीं खोला, इसने अपनी अम्मा के नाम का अकाउंट खोला है और ये सारे कच्चे चट्टे खुले उस लड़की की वजह से और अदील की अपनी
अय्याशाना आदत, जो उसकी आदत है ना, जो छिछोरापन करता रहता है, वो हर लड़की के पीछे पड़ जाता है। पहले शर्जीना, शर्जीना के बाद फिर रुबाब, रुबाब के बाद फिर नताशा, और अभी ये चौथी बंदी आ गई है। मतलब अभी देखे मुस्तफा जो है वो एक ही बंदी पे गुजारा कर रहा है, उसका जो भाई है वो चौथी बंदी पर भी आ गया है। लेकिन ये चौथी वाली जो बंदी ना, उसके जो है ना हलक में हड्डी बनकर अटक गई है, और उसने उसके लिए वो कुछ कर दिया जो ये पीछे 3 लोग नहीं कर पाएंगे। तो अब उसके साथ होने वाला है बहुत बुरा। उसके अकाउंट्स का पता चल गया है, रुबाब को पता चल गया उसके बारे में, और उसके जो कोलीग्स हैं वो उसके लिए जो है वो जासूसी करते रहे, जासूसी में कामयाब भी हो गए। सारा डाटा निकाल लिया गया और ये डाटा पहुंचा देगा रुबाब के अब्बा तक। रुबाब के अब्बा जो मंसूर साहब हैं, उन्होंने सारा डाटा ले जाकर प्रिंट किया, प्रिंट करके अपनी बेटी को दिया और दिखा दिया कि तुम्हारे शौहर नामदार जो हैं वो किस तरह के करतूत है, जरा देख लो। उन्होंने हमारी कंपनी को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को किस तरह उसने डिले कराया, दूसरी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया और उसका प्रॉफिट खाता रहा। और यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जो दूसरा बंदा है अभी जो इसे कॉल पे कॉल कर रहा है बार बार कि भैया तुम मेरा हिस्सा पहुंचा दो, मेरा हिस्सा पहुंचा दो, ये भी किसी गैंग वॉर से कम नहीं, किसी गैम्बलर से कम नहीं है। और जिस तरह अदील हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, उसी तरह मेरा ख्याल है उससे ज्यादा हराम कमाने वाला ये बंदा है। लेकिन आप ये देखें कि इनमें जो है कितनी ज्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन होती है और कितना इंसाफ से लोग अपना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मेरा हिस्सा पहुंचा दो, तुम्हारा हिस्सा मैं पहुंचा देता हूं। तो मेरा ख्याल है शायद इतना जो है ईमानदारी वाले काम में भी जो है ना, ये इतनी ईमानदारी नहीं दिखाते होंगे लोग। अच्छा, शर्जीना को फिक्र पड़ गई कि मुस्तफा जो है अब शर्जीना के ऊपर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। भैया वो तवज्जो कैसे देगा? अब एक कॉमन सेंस की बात है, एक इतने टाइम के बाद एक बंदे की जॉब लगी है और जॉब भी लगी है 2 लाख रुपए की, प्लस उसमें जो है कुछ और क्या कहना चाहिए कि उसे फैसिलिटीज दी गई हैं। वो देखना होगा कि क्या क्या फैसिलिटीज है, अभी तक तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा एग्रीमेंट में है जो कि वो अवेल कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि शर्जीना को जो है ज्यादा यहाँ पर दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं थी। जब उसने कहा कि हम यहाँ से निकल जाते तो भैया निकल जाओ। मेरा ख्याल है शर्जीना की खुद की जॉब है, कम से कम 50-60 हजार रुपए तो खुद भी कमाती होगी। 2 लाख रुपए इसकी सैलरी, 2 बंदे हो, 2 लोगों का कितना खर्चा होगा? किसी अच्छी जगह पर जाकर रह लो, किसी अच्छे से अपार्टमेंट में आप रह सकते हैं, अच्छी सोसाइटी में रह सकते हैं। मेरा ख्याल है 2.5 लाख रुपए में 2 बंदों का बहुत आसानी से गुजारा हो सकता है। अब शर्जीना को यहाँ पर दादी अम्मा बन गई बिल्कुल के नहीं भाई, वहां पर जो है यूटिलिटी बिल्स का बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, फिर हम किसी दूसरे घर में जाएंगे उसका 50,000 रेंट हो जाएगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, डबल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट। ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? भैया तुम्हारा शौहर अच्छा कमाने लगा, तुम कमा रही हो, तुम दोनों मिल मिला के अपनी जिंदगी तो अच्छी गुजारो एटलीस्ट। अच्छा, मुस्तफा जो यहाँ पर 2 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, नौकरी कहेंगे क्योंकि उसने जो हायर किया हुआ मुस्तफा को प्रोजेक्ट्स बना रहा है, एक पूरी टीम के साथ टीम वर्क कर रहा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है इसका। और जो सिद्दीकी साहब हैं उन्हें जो है इसका प्रोजेक्ट पसंद भी आ रहा है, वैसे ही पसंद करके आए थे जब भी इन्होंने इसको हायर कर लिया, और ये बहुत आगे जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती है कि मुस्तफा बैठकर शर्जीना से बात कर रहा था और कहने लगा 2 लाख रुपए में कब तक गुजारा करूंगा, मुझे तो बहुत सारा पैसा कमाना है। यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, मैं ये कहूंगा कि अच्छी चीज है, क्योंकि मुस्तफा जैसा बंदा जो कि जब इसकी शादी हुई थी शर्जीना से तो ये 2-4 हजार 5 हजार जो है वो उसका गेमिंग का मसला हल करता था, किसी को जितवा कर पैसे जो है वो लेकर आता था गेम्स में जीत के। तो इस तरह की चीजें होती थी, कोई छोटा मोटा काम कर देता था, किसी का 5-10 हजार रुपए 30 हजार इस तरह के पैसे से मिल जाते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता इसने जो इसी में काम करना शुरू किया, काम करते करते इसे जोसेफ से धोखा मिला, फिर अब ये 2 लाख रुपए की सैलरी पर आ गया और अब जो है इसका माइंड और आगे जा रहा है, यही कह रहा है। तो मेरा ख्याल एक पॉजिटिव साइन है, इसे जो हमें जरा सा भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बट यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि जब एक बंदा आपके बलबूते पे इतना कुछ कर रहा है तो आपको उससे नेगोशिएट करना चाहिए कि यार मैं अब क्या करूं, मुझे जो है सैलरी बढ़ाकर चाहिए या मैं ये चाहता हूं कि मुझे यही चीजें मिले। तो दानिश से जो है एटलीस्ट इसे बात करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि इस तरह से काम हो। अगर हम पार्टनर हैं तो पार्टनर को जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का जो कुछ मार्जिन है वो इतना होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि दानिश इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये चाहे दानिश से ये भी कह दे कि मुझे 80% दो, दानिश 80% भी देने पर राजी हो जाएगा, बिकॉज दानिश के पास अब कोई प्रीवियस ऑप्शन नहीं बचा है कि कहीं पर जाके वो कुछ चेंज कर सके। वो अपने बाप के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो इस वजह से उसने अपने बाप से कुछ पैसे ले लिए अपने प्लॉट सेल करके। जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है, एक बिजनेस चला रहा है, तो मुस्तफा को किसी हाल में भी नहीं छोड़ेगा, मुस्तफा को अपने साथ ही लेकर चलेगा। अच्छा भाई, अदील साहब जो है बड़े चालाक निकले। जब उन्हें पता चला कि जब बंदा बार बार धमकी दे रहा है, 7 दिन की मोहलत दे दी, 7 दिनों में मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, तो 5 करोड़ रुपए उन्हें कहां से करने थे? उनका दिमाग यहाँ काम किया कि अब्बा की प्रॉपर्टी वो बेच दो। मैंने आप लोगों को याद होगा प्रीवियस अपने रिव्यू में यही कहा था कि अपने भाई को इसमें से कोई हिस्सा नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, और ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि उसने क्या करना है, अभी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के बाद 5 करोड़ रुपए देने हैं उस बंदे को जो भत्ता मांग रहा है। उसे भत्ता देने के बाद उसका मुंह बंद कराएगा, और बंद कराने के बाद जो अपने अम्मा अब्बा को झूठ बोल कर ले आएगा, मैं आपको किसी फ्लैट में ले जा रहा हूँ, ये सीधा लेकर जाएगा रुबाब के घर में। अब्बा को पता चल जाएगा रुबाब का घर है, अम्मा को पता चल जाएगा, लेकिन
बहरहाल अम्मा तो किसी तरह एडजस्ट करेंगी। अब्बा की गैरत यहाँ पर जोश मारती हुई नजर आएगी कहीं ना कहीं कि भाई मैं रुबाब के घर में क्यों रहूं, तो इन्हें बहरहाल रहना रुबाब के घर में ही पड़ेगी। आगे अदील के साथ क्या हो रहा है, मैं प्रीवियस रिव्यू में बार बार बता चुका हूं कि अदील को जेल हो जाएगी, अदील के ऊपर सारे केसेस खुलेंगे, सारा कुछ होना है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है आइए हम अब आपको बताते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना है, इनका घर सेल आउट हो जाना है, अम्मा अब्बा ट्रांसफर हो जाएंगे रुबाब के घर में और शर्जीना परेशान होगी कि मुस्तफा मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है, पैसे कमाने की धुन लगी है। तो मुस्तफा को वाकई पैसे कमाने की धुन सवार है और पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम बहुत ज्यादा कमाने लगोगे, तुम बहुत ज्यादा करने लगोगे, तुम काम पे लग जाओ। पहले तुमने मोटिवेट किया इस बंदे को, अब जब ये बंदा कमाने लगा है, काम करने लगा, तो खुद भी तकलीफ हो रही है कि भैया मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, रोमांस का टाइम नहीं है, और जो है तुम्हारे मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, बेबी के बारे में नहीं पूछ रहे हो, मेरे बारे में पूछ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। भैया वो इतना ही लापरवाह बंदा है, शुरू से ऐसा ही है। पता होना चाहिए शर्जीना को, वो अगर शर्जीना की फिक्र कर रहा है, शर्जीना के बारे में ख्याल रख रहा है, तो मेरा ख्याल है शर्जीना को इतना ही सोच लेना चाहिए कि अगर अभी इतना है और जब इनका बेबी आ जाएगा, तो बेबी आने के बाद हो सकता है जब उसके हाथ में बेबी आए सामने, तो उसका उस बेबी की वजह से शायद इसका कुछ दिमाग चेंज हो जाए। तो रुबाब के बारे में आपको बता दूं कि रुबाब ऐसा नहीं है कि आते ही वो अदील के ऊपर चढ़ दौड़ेगी या उसके अम्मा अब्बा को निकाल देगी। अभी उसने खुद भी इन्वेस्टिगेट करना है। अब्बा ने तो दिखा दिया, हो सकता है शायद अब्बा ने कोई ईमेल्स ऐसी दिखा दी अपनी तरफ से प्रिंट करके कि अदील को वैसे वो डिसलाइक किया करते थे, बट रुबाब अपने तरीके से तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगी, अदील के बारे में देखेगी, अदील की क्या क्या एक्टिविटीज है, किन लोगों से मिल रहा है, कहाँ आ रहा जा रहा है, कुछ अपने लोग भी छोड़ेगी। बहरहाल इतनी हल्की बंदी तो है नहीं, आपको ही पता है, तो कुछ ना कुछ अपने बंदे छोड़ेगी आगे पीछे इसके। वो एविडेंसेस कलेक्ट करके लेकर आएंगे, उसके बाद जो है अदील की बड़ी जबरदस्त वाट लगने वाली है, और फिर वो अदील को आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू करेगी भाई अम्मा अब्बा को ले आयो, क्या ये मेरा घर है क्या ओल्ड एज होम है, और अदील के बारे में अब उसको एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो उस वक्त जो है बहुत जबरदस्त सा सीन होगा, अदील का एक अंजाम देखने वाला होगा। उसने जितने लोगों को जलील किया था, अपने भाई को झूठ बोल के निकाला था और चोरी का इल्जाम लगा के निकाला था, रुबाब ये सारी बातें खोलेगी अभी अम्मा अब्बा के सामने, क्योंकि यही कहेगी कि मुझे तो अदील ने ऐसा कहा था करने के लिए। रुबाब भी कुछ ऐसा ही करेगी जिस तरह अदील ने धोखा दिया ना, तो उसको 100% उससे ज्यादा धोखा देगी। और जब उसे ये पता चलेगा कि नताशा के बारे में फिर एक और सेक्रेटरी जो आई थी, जो HR वाली बंदी थी, लेकिन HR कम वो जो है ना पर्सनल असिस्टेंट ज्यादा लग रही थी, तो उसके बारे में जब पता चलेगा तो रुबाब को बड़ा गुस्सा आएगा। ये कहेगी चलो ठीक है, मैं अगर तुम्हें फाइनेंशियली तौर पे जो कुछ तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया उसे माफ भी कर दूं, लेकिन मैं इस चीज को हरगिज माफ नहीं करूंगी जो तुमने मुझसे बेवफाई की है। वो तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसके ऊपर मेरा ख्याल है रुबाब इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, और अदील के साथ जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पे सीन होगा। अम्मा को अपने इस बेटे पे जितना ज्यादा फख्र है, जितना ज्यादा गर्व है, वो सारा गर्व फख्र इनका एक गुरूर है, वो सारा गुरूर खाक में मिलने वाला है। अब्बा तो बहरहाल वैसे ही गैरतमंद आदमी है, अपनी गैरत में वो बेचारे बीमार आदमी है, तो अम्मा जहाँ कहती जबरदस्ती वो चले जाते हैं, बेटे जहाँ उठा के ले आते चले जाते, वो ना कुछ कमा सकते ना कुछ कर सकते हैं, तो वो मजबूर हैं। लेकिन अम्मा की जो हिरस और लालच है और अपने बेटे के ऊपर इतना गर्व, सारा अभी खाक में मिलने वाला है। और उसके बाद अम्मा को भी पता चल जाएगा कि भैया मेरा जो बेटा मुस्तफा था बड़ा ईमानदार था, बड़ा ठीक था, बड़ा सही था, लेकिन अदील ने सब कुछ क्या कर दिया। तो इसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि जिसके ऊपर इतना हमने भरोसा किया वही भरोसे के काबिल नहीं था। और ये आंटी जो है ना बड़ा रुबाब रुबाब करती है, रुबाब ने मुझे लंदन से कॉल की, रुबाब ने ये कर दिया, रुबाब ने वो कर दिया, यही रुबाब हो गया। आप लिख के रख ले, जो इन लोगों को कुत्ते की तरह यहाँ से धक्के देकर निकालेगी, जलील करके निकालेगी और बड़ी सलावातें सुनाकर निकालेगी कि यहाँ से दफा हो जाओ। फिर अम्मा जी को पता चलेगा, रुबाब के गुण गाकर दिखाए अम्मा जी, और फिर एंड में जाके इन्हें शर्जीना की कदर होगी। लेकिन शर्जीना की कदर ऐसे नहीं होगी, मुस्तफा इन लोगों को लेकर जाएगा, किसी ना किसी तरह सहारा देगा, अपने साथ रखेगा, क्योंकि मुस्तफा जो है स्टेबल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इसके बाद ही यही होगा कि शर्जीना, और दूसरी बात एक चीज और पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह भी मिलेगा कि इनको जब यहाँ पर अपने पोते या पोती की सूरत में कोई एक नन्ना मेहमान नजर आएगा, तो वहां पर भी मोहब्बत और बढ़ेगी अम्मा की अब्बा की। तो फिर अब्बा और अम्मा जो है उनके साथ ही रहना शुरू कर देंगे, शर्जीना और मुस्तफा के साथ। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसके बीच में बहुत कुछ हमें और आपको देखना है इस एपिसोड में। रियल सीन्स तो बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं इसमें, और खास तौर पर हमें और आपको जो सबसे ज्यादा कैरेक्टर पसंद है इसमें मुस्तफा और शर्जीना का, और इन्हीं की वजह से हम ये सारा ड्रामा देखते हैं, और हर कैरेक्टर अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। आने वाली एपिसोड्स का रिव्यू इसी तरह मेरे चैनल पे देख रहिएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो गई तो उसके लिए माजरत, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।